खुसरो निज़ामी बोल रहा हूँ। तो सड़क पर चलते समय हम लोग ट्रैफिक रूल का, ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर ऐसा हम लोग नहीं करते हैं तो हमारी जान को और दूसरों की जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे ही जीवन के हर मार्ग पर कुछ सिग्नल होते हैं, और अगर आप वो सिग्नल नहीं समझते हैं तो समझिए कि आप अपने साथ साथ दूसरों की भी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में डाल रहे हैं। शुरू से शुरू करते हैं, हमारा जन्म होना, फिर हमारा बचपन में पढ़ाई का, खाने पीने का, सेहत का, फिर नौकरी का, और फिर हमारे परिवार की जिम्मेदारियों का, और उसके बाद रिटायरमेंट का। इन सभी समय को एक एक करके डिस्कस करते हैं। हिंदुस्तान में, हमारे देश में 50% औरतें अभी भी एनीमिक हैं, यानी उनके बदन में खून की कमी है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें सेहतमंद नहीं हैं, और इसीलिए हमारे देश में जन्म के वक्त बहुत ज़्यादा मौत होती है। दूसरी बात पर आते हैं, तो जब पैदा करने वाली माँ ही हमारी स्वस्थ नहीं है तो उसकी होने वाली संतानें कैसे स्वस्थ हो सकती हैं? वो ज़िंदगी भर कमज़ोर ही रहेंगी। और जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमें हमारे प्रधानमंत्री की इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जिस देश में इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी आबादी अपने 2 वक्त की रोजी रोटी भी खुद नहीं कमा सकती, वो स्वस्थ कैसे हो सकती है? और जो अनाज सरकार हमें मुहैया कराती भी है, वो सिर्फ हमें ज़िंदा रख सकती है, हमारी सेहत को अच्छा नहीं कर सकती। हमारी सरकार हमको वही दे सकती है जो सबसे सस्ती होगी, और ज़िंदा रहने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए इससे बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए। यकीनन वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ज़िंदगी की अगली सीढ़ी की तरफ चलते हैं और शिक्षा की बात करते हैं। अगर आपके पास खूब पैसा है तभी आप अपने बच्चे को अच्छी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बार आप शिक्षा में पीछे हो गए तो फिर यकीन जानिए आप सिर्फ मजदूरी ही कर सकते हैं। और जब से मशीनें ईजाद हुई हैं, मजदूरों की मजदूरी की कीमत गिरती ही गई। आज के ज़माने में शिक्षा के बिना आप कमा नहीं सकते, अमीर नहीं हो सकते। और इन दोनों ही चीज़ों में हमारी सरकार ने बजट हमेशा कम ही किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है, ये फ़ौरन आपको पैसा नहीं देती, इसलिए सरकारें भी इस पर बहुत सोच समझ के ही खर्चा करती हैं। हमारे देश में इन दोनों ही चीज़ों का बजट बहुत कम है, और अगर आप सरकार के भरोसे बैठे हैं कि सरकार हमें मुफ्त में शिक्षा दे देगी, मुफ्त में स्वास्थ्य दे देगी, तो माफ़ कीजिएगा, पिछले कुछ आंकड़े बताते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। बच्चे पैदा हो गए, उनको हमने पढ़ा लिखा भी दिया जैसे तैसे, और अब वो नौकरी ढूंढने के लिए बाहर निकले हैं। क्या उनके लिए नौकरी है? देखिए, अगर वो पढ़ लिख गए हैं तो हो सकता है उनको कुछ अच्छी नौकरी मिल भी जाए। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो ज़िंदगी भर 300-400 रुपये से ज़्यादा की दिहाड़ी से ज़्यादा नहीं कमा सकते। और बात को अगर सरल शब्दों में कहूँ तो इसको कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनकी कीमत अपने आप से ही गिर जाएगी। कुछ नए सिग्नल्स हैं, रेड लाइट है, जो हमें ये बताती है कि अब हमारी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसमें सबसे बड़ी रेड लाइट जो मुझे समझ में आती है वो है मनरेगा जैसी स्कीम। मनरेगा आपको दिन भर की मेहनत के 300-400 रुपये इसलिए देती है आपको शर्मिंदगी ना हो। मोदी जी ने जो भाषण दिया था जिसमें इन्होंने मनरेगा का मजाक उड़ाया था कि सरकार ने कांग्रेस सरकार की विफलताओं का सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण मनरेगा है, तो वाकई सच था। किसी सरकार को कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके से लोगों से गड्ढा खुदवाने की। जो भी वो काम करना चाहते हैं वो मशीनों से बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से बहुत सस्ते में कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहाना है ताकि लोग भूखे ना मरें और उनको इज्जत से 2 रोटी मिल जाए। आपके मनरेगा में काम करने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है सिवाय आपकी। एक और छोटी सी बात देख लीजिए, अगर आप ठेले पे कोई समोसा भी बेचते हैं तो किस कंडीशन में आपके ज़्यादा समोसे बिकेंगे? एक तो ये है कि जहाँ पे 50 लोग समोसे बेच रहे हैं और सिर्फ 10 लोग खाने वाले हैं, और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे सिर्फ आप ही अकेले समोसे बेच रहे हैं और 50 लोग लाइन लगाकर आपका समोसा खरीदने आए। आप किस कंडीशन को ज़्यादा अच्छा मानते हैं? यकीनन उस कंडीशन को जिसमें आप अकेले समोसे को बेच रहे हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके समोसे की मार्केट में इतनी ही डिमांड बनी रहे
तो आपको एक काम करना होगा, एक ही सबूत पैदा करना होगा। अब उनके परिवार के बारे में बात करते हैं। 2060 तक हिंदुस्तान की आबादी बढ़ती ही रहेगी, इसलिए महंगाई 2060 तक तो रहेगी। तो आपको अपने परिवार के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। और इन तीनों ही चीज़ों को आपसे जितना दूर किया जा सकता है किया जाता रहेगा। और अब आपके रिटायरमेंट का टाइम आ गया। तो देखिए, जब रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जिस तरीके से आपने ज़िंदगी भर संघर्ष किया है, मरते दम तक वो संघर्ष आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बाबा का ढाबा याद है? 80 साल के पति पत्नी हैं और अभी भी उतनी ही मेहनत से उन्होंने कमाने की कोशिश की। ये हमारे लिए दूसरा रेड सिग्नल है। और ऐसे सिर्फ यही दो नहीं, बहुत से लोग हैं। और इनकी परेशानी का सबब ये है क्योंकि इनकी संतानें भी इतनी परेशानी में हैं कि वो इनको सपोर्ट ही नहीं कर सकती। वो खुद भूखे मर रहे हैं। हमारे देश में ये वो रेड लाइट्स हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि हमें अपनी आबादी को रोक लेना है, अब और नहीं बढ़ने देना है। अब हमें आगे के बारे में बहुत गंभीरता से सोचना होगा। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको इलेक्शन जीतने से पहले नहीं बोलेगी आप लोग अपनी आबादी कम करें, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वो जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसी कोई ना कोई चीज जरूर ले आएगी, यानी नौकरी नहीं दे सकते। तो अगर आप इन सब परेशानियों से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? एक ऐसा काम तो हम सभी कर सकते हैं जिससे हम सब अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। मिडिल क्लास वालों के साथ तो एक अलग ही कहानी होती है। जब तक वो कमाते नहीं है उनकी शादी नहीं हो सकती, और इसलिए उनकी शादी ही लेट होती है, इसलिए उनके यहाँ बच्चे ही 1-2 पैदा हो पाते हैं। लेकिन गरीब मजदूरों के साथ ऐसा नहीं होता है, या जो ठेले लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, या सिलाई कढ़ाई वाला, बुनाई वाला, ऐसा कोई छोटा मोटा काम करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। वो जानते हैं कि एक बार उनके हाथ पैर चलने लगे, कोई हुनर सीख लिया तो दिन के 500-600 रुपये कमा लेंगे। इसलिए उनकी छोटी उम्र में ही शादी हो जाती है और वो जल्दी ही माँ बाप भी बन जाते हैं। और एक बार वो माँ बाप बन गए फिर उसकी जिंदगी कैसे सुधर सकती है? ये तो इसी चक्कर में घूमते रह जाएंगे। इस चक्कर से बचने का जो 2 सबसे अच्छा रास्ता है वो ये है कि शादी आप भले ही जल्दी कर लें, संतान थोड़ा रुक के पैदा करें, और दूसरी सिर्फ एक ही संतान से काम चलाएं। धन्यवाद।